नमस्कार दोस्तों। नोटबंदी के दौरान 2000 के नोट में चिप का आविष्कार करने वाली आज तक की एंकर श्वेता सिंह ने अब चिप वाले झूठ से भी बहुत बड़ा झूठ बोल दिया है। दोस्तों, श्वेता सिंह बता रही हैं कि सैनिकों का शव घर तक पहुंचाने वाला जो फैसला था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जबकि ये सरासर झूठ है। ऐतिहासिक तथ्य तो ये है दोस्तों कि ये फैसला 1996 में मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री रहते हुए लिया था। दोस्तों, हकीकत ये है कि शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर, उनके गांव भिजवाने का ये जो फैसला था, ये भारत के सबसे सफल रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने 1996 में ही ले लिया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी तो 1999 में प्रधानमंत्री बने थे। हैरानी की बात तो यह है कि खुद आज तक की ये खबर है जो श्वेता सिंह के इस झूठ का फैक्ट चेक कर रही है। देखिए जरा इस खबर को और ध्यान से देखिएगा भी और सुनिएगा भी। श्वेता सिंह के चैनल की वेबसाइट ने उस फैसले के बारे में डिटेल में क्या कुछ बताया है, जरा गौर से देखिए। खबर में लिखा है कि अगर आज किसी शहीद सैनिक का शव सम्मान के साथ उसके घर पर पहुंचता है तो इसका श्रेय मुलायम सिंह यादव को ही जाता है। आजादी के बाद से कई सालों तक अगर सीमा पर कोई जवान शहीद होता था तो उसका शव घर पर नहीं पहुंचाया जाता था। उस समय तक शहीद जवानों की टोपी उनके घर पर पहुंचाई जाती थी। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने तब उन्होंने कानून बनाया कि अब से कोई भी सैनिक अगर शहीद होता है तो उसका शव सम्मान के साथ घर तक पहुंचाया जाएगा और ये काम सरकार करेगी। असल में दोस्तों, उस समय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। उन्होंने ये कदम शहीद जवानों के सम्मान को बनाए रखने के मकसद से उठाया था। ये एक बेहद ही संवेदनशील फैसला था जिसकी वजह से शहीदों के जो परिवार थे उनको अंतिम संस्कार में शामिल होने का सीधे तौर पर मौका मिल गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में प्रधानमंत्री बने, तब उनके कार्यकाल में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध का कारण पाकिस्तान की ओर से की गई घुसपैठ को माना जाता है, जिसे भारत ने सफलतापूर्वक नाकाम भी कर दिया था। लेकिन इस युद्ध में भारत के लगभग 500 से ज्यादा जो जवान थे वो शहीद हो गए थे। माना जाता है दोस्तों कि ये युद्ध कूटनीतिक और सुरक्षा के स्तर पर बड़ी विफलताओं की वजह से हुआ था, क्योंकि शुरुआती समय में इस घुसपैठ को रोका ही नहीं गया था। सरकार ने इसमें लापरवाही दिखाई थी। इन शहीदों के शवों को मुलायम सिंह यादव के फैसले के मुताबिक उनके घर पर पहुंचाया गया था, लेकिन इसमें भी खेल हो गया। दोस्तों, बताया जाता है कि कारगिल युद्ध के शहीद जवानों के लिए कॉफन खरीदने में घोटाले के आरोप सामने आए थे, जिसे कॉफन घोटाला भी कहा जाता है। इस घोटाले ने वाजपेयी सरकार की छवि को धक्का पहुंचाया था। कई सवाल खड़े हुए थे। दोस्तों, ये मामला उस समय के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक माना जाता है। आज भी उस घोटाले पर सवाल उठते हैं। जब तब वाजपेयी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है, जिसे ढकने के लिए ही अब गोदी मीडिया नया झूठ गढ़ रहा है। सोचिए दोस्तों, गोदी मीडिया को चाटुकारिता करते करते अब झूठ बोलने की भी लत लग चुकी है। आपको याद होगा दोस्तों, जब श्वेता सिंह ने वो 2000 के नोट में चिप वाला झूठ बोला था, तब से लेकर आज तक उनको कितना ट्रोल किया गया। उस बारे में जब भी कोई सवाल श्वेता सिंह से पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं दे पाती, उनसे जवाब देते ही नहीं बनता। लेकिन आज एक बार फिर खुलेआम वो झूठ बोल रही हैं, पूरी असफल कोशिश कर रही हैं नेताजी का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए। लेकिन दोस्तों, जनता इतनी भी ना समझ नहीं है। गोदी मीडिया की अब हर हरकत को जनता समझने लगी है। अब तो लोग कह रहे हैं कि श्वेता सिंह को माफी मांगनी चाहिए और सच देश के सामने रखना चाहिए। इस पर लोगों ने क्या कुछ लिखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, परमिंदर अंबर लिखते हैं कि जातिवादी श्वेता सिंह आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के महान काम को जातिवादी अटल बिहारी वाजपेयी का काम बता रही हैं। ऐसी शर्मनाक पत्रकारिता पर लानत भेजता हूँ। अमित यादव का ट्वीट भी देखिए, लिखा है कि दलाली की सारी हदें श्वेता सिंह ने पार कर दी हैं। शहीद जवानों के शव को सम्मानपूर्वक घर पहुंचाने का फैसला नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए लिया था, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आतंकवादियों को सम्मानपूर्वक छोड़ने का फैसला लिया था। कुलदीप यादव का ट्वीट भी देखिए, लिखते हैं कि श्वेता सिंह, शर्म हो तो झूठ बोलना बंद कर दो। हमारे शहीद सैनिकों का पार्थिव शरीर घर लाने का फैसला नेताजी मुलायम सिंह यादव ने लिया था, न कि अटल बिहारी वाजपेयी ने। इस तरीके से खुलेआम झूठ मत बोलो, जैसे आपने बोला था कि 2000 के नोट में चिप होता है, जो आपने अभी तक नोट में चिप नहीं खोज पाई है। दोस्तों, गोदी मीडिया के इस झूठ के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।